नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले असफलता पे कि क्या कारण है कि हम असफल हो जाते हैं और किस वजह से हम सफल हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ था, एक राजा था, उसका छोटा सा राज्य था, सेना भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिली कि जो पड़ोसी राज्य काफ़ी बड़ा था, सेना भी उसकी काफ़ी बड़ी थी, कि वो 3 दिन के अंदर अंदर हमारे राज्य पे आक्रमण करने वाला है। तो राजा को परेशानी हुई। राजा सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। तुरंत उसने सभा बुलाई मंत्रियों की। मंत्रियों से पूछा, भाई क्या सलाह है आपकी इसके बारे में कि अगर उस राज्य ने हम पे आक्रमण किया तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। तभी एक मंत्री उठ खड़ा हुआ और बोला कि वो 3 दिन के अंदर हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी सेना के साथ कल ही उसके ऊपर धावा बोल देना चाहिए। उस राज्य के ऊपर कल ही धावा बोल देना चाहिए। अगर हमने उस पर कल ही आक्रमण कर दिया तो हमारे जीतने के जो चांसेस हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। राजा ने भी इस बात पे विचार किया, सोच विचार किया। राजा को भी लगा कि अगर उन्होंने आक्रमण किया, उस राज्य ने आक्रमण किया, तो वैसे ही हम समाप्त होने वाले हैं। अगर हमने अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे दम के साथ पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया तो हम निश्चित ही जीत पाएंगे। तो राजा ने दूसरे दिन ही आक्रमण की शुरुआत तैयारी कर दी। तो राजा जैसे ही उस राज्य की सीमा में पहुंचा तो राज्य की सीमा को पहुंचने के लिए एक पुल था, नदी थी, उसके ऊपर पुल बना हुआ था, उसको पार करके जाना होता था। तो राजा उस नदी पे वो पुल बना हुआ था, उसको पार करके जैसे ही आगे निकला तो राजा ने आदेश दिया अपनी सेना को कि इस पुल को जला दो। अब उस समय सभी हक्के बक्के रह गए, उसके जो सभी सेनापति थे कि राजा ऐसा क्यों कर रहा, उस पुल को क्यों जला रहा राजा। अगर हम असफल हुए तो पीछे हम वापस कैसे जाएंगे, अपने राज्य में कैसे जाएंगे। तो राजा ने पहले, उस समय तो किसी पूछने की हिम्मत नहीं हुई राजा से। और जब राजा उस युद्ध को जीत गया, क्योंकि जो अगली सेना थी बिना किसी तैयारी की थी, उनको 3 दिन के बाद आक्रमण करना, तो राजा ने अपनी पूरी तैयारी के साथ उस अगले दिन ही आक्रमण कर दिया। तो राजा, वो दूसरा राज्य था, वो पूरी तैयारी में नहीं था और राजा अपने राज्य को हारने से बचा लिया और वह दूसरे राज्य पे आक्रमण करके जीत गया। लेकिन जब वो अपने राज्य में वापस आए उसके बाद उन्होंने पूछा राजा से कि आपने उस पुल को क्यों जलवा दिया। वो हमारे आने जाने का एकमात्र रास्ता था उस राज्य से, नहीं तो हमें सिर्फ एकमात्र रास्ता दूसरा जो बचता है वो है तैर के आना जाना। अगर आपने उस पुल को जलवा दिया, अगर हम असफल हो जाते तो हमारा क्या होता। तो राजा उसी समय ये जवाब दिया कि यही तो हमारी असफलता का सबसे बड़ा रोड़ा था, उसको मैंने उसी समय हटा दिया। कि अगर वो पुल वहाँ पे व्यवस्थित रूप से रहता तो आपको हमेशा ये लगता कि अगर हम हारे तो हम अपने इस रास्ते से अपने राज्य की ओर वापस चले जाएंगे। तो आपके पास में सिर्फ एकमात्र ये चीज़ बचती है उसके बाद कि हमें सिर्फ जीतना है उस राज्य को, और हमारे पास कुछ नहीं। या तो मरना है या लड़के उस राज्य पे आक्रमण करके हमें जीतना है, जी जान से जीतना है। यह सिर्फ इसी कारण संभव हो पाया। राजा ने कहा कि यह सिर्फ इसी कारण संभव हो पाया कि हमने जो असफलता का जो रोड़ा था हमारे बीच में, उसको हमने समाप्त कर दिया। तो यही आपको करना है कि आपके जीवन में, आपकी तैयारी में, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में कोई भी रोड़ा आए, कोई भी असफल बनाने का कारण हो कि इसके कारण मैं असफल हो सकता हूँ, समाप्त कर दो उसी समय। अगर आपने सभी अपने असफलता के रास्तों को समाप्त कर दिया कि मैं इस कारण असफल हो सकता हूँ, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। तो इस कहानी से आप सबको एक बात सीखने को मिली
कि आपको जीतना है तो अपनी असफलता के सभी रास्तों को बंद कर देना है। तो हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।